बुलेटिन में सबसे पहले आपको अपडेट करें कि नोवल कोरोना के फैलाव के बाद लॉकडाउन के बाद पहली बार कराची में तंदूर और बेकरियां आज सुबह 8 बजे खोल दी गई। शाम 5 बजे तक रेस्टोरेंट से होम डिलीवरी की भी इजाजत मिल गई। कमिश्नर कराची ने नोटिफिकेशन भी जिम्मे में जारी कर दिया है। घर से बाहर निकलने के लिए मास्क लाजमी करार दिया गया है। नोटिफिकेशन में कहा गया है कि तमाम शहरी मास्क इस्तेमाल करने के पाबंद होंगे। शहरी मास्क इस तरह इस्तेमाल करेंगे कि उनकी नाक, मुंह और थोड़ी पूरी तरह से ढक जाएगी। एलामी में तमाम कारोबारी, तिजारती मराकज़ और फैक्ट्रीज में जरासीम कुछ दवाओं के इस्तेमाल की हिदायत की गई है। बिल्कुल, आपको हम अपडेट कर रहे हैं। लॉकडाउन के बाद जो सूरत हाल बनी है, कदरे नरमी की गई है। मखसूस औकात में मखसूस कारोबारों को खुलने की इजाज़त दी गई है और आज ये पहला दिन है जब होम डिलीवरीज भी शुरू कर दी गई हैं। मुख्तलिफ रेस्टोरेंट से तंदूर खुले हैं, फ्रूट की दुकानें, रेडियाँ वगैरह खुली हैं, लेकिन एहतियाती तदाबीर पर सख्ती से अमल दरामद करवाया जा रहा है। कहा जा रहा है कि मास्क ज़रूर पहने, मास्क पहनना लाजमी करार दिया गया है और मास्क भी इस तरह से पहनना है कि आपका मुंह और थोड़ी और नाक कवर्ड हो। कराची समेत सिंध भर में महदूद पैमाने पर कारोबार खोलने का फैसला आज मुतवक्का है। वज़ीर आला सिंध और ताजर रहनुमाओं की मुलाकात में इस मामले पर गौर किया जाएगा। अली इमरान सैयद हमें ज्वाइन कर रहे हैं, उनसे मजीद तफसीलात जानेंगे। अली, थोड़ा सा हमें आगाह कीजिएगा, ताजरों का क्या मुतालबा था और वज़ीर आला सिंध से कब तक मुलाकात मुतवक्की है? जी, ताजरों ने चंद दिन पहले ये खुद फैसला ले लिया था कि वो कारोबार खोलेंगे, लेकिन उसके बाद उनमें धड़ेबंदी हुई थी और वुज़रा से ही मुज़ाकरात हुए। इसके बाद वुज़रा ने SOPs बनाने का कहा था कि कुछ कारोबार खोलने की इजाज़त मिल सकती है, की राहत उसके ऊपर हो, तो वो कुछ SOPs वज़ीर आला सिंध से इनकी मुज़ाकरात 1 बजे होंगे। मजीद डिटेल्स तय होंगी, मजीद उसकी जो है वो तरीक़ाकार वज़ा होगा और कितने कारोबार खुल सकते हैं वो पता चलेगा। तो बुनियादी तौर पर SOPs बनाने के लिए, मतलब कारोबार खुलेंगे तो SOPs क्या होंगी, गाइडलाइंस क्या होंगी हिफाजती कोरोना से बचाव के लिए, उस पर 1 बजे मीटिंग होगी। अली इमरान सैयद, बिल्कुल अली इमरान सैयद, बहुत शुक्रिया आपका। मुल्तान में क्वारंटीन किए गए मजीद 98 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हो गई है। मरीजों की मजमूई तादाद 118 हो गई। डिप्टी कमिश्नर आमिर खटक की हिदायत पर जनूबी पंजाब के सबसे बड़े तबलीगी मरकज अब्दाली मस्जिद में 300 से ज्यादा अफराद को रखा गया था। दीगर अफराद के टेस्ट मनफी आने पर उन्हें घरों को रवाना कर दिया गया। बरतानिया में फंसे पाकिस्तानियों के लिए अच्छी खबर है और वो खबर यह है कि हुकूमत पाकिस्तान की खुसूसी हिदायत पर PIA का बरतानिया के लिए ऑपरेशन जुज़वी तौर पर बहाल कर दिया गया है। PIA कल से लाहौर और इस्लामाबाद से लंदन, मैनचेस्टर और बर्मिंघम के लिए परवाजें चलाएगी। तर्जुमान PIA का कहना है कि परवाजों का मकसद दोनों मुल्कों में फंसे शहरियों को वतन वापस पहुंचाना है। यकतरफा रियायती किराया 1,10,000 रुपए या 525 पाउंड होगा। परवाजों से पहले से बुकिंग रखने वाले मुसाफिरों को भी एडजस्ट किया जाएगा। नई बुकिंग करवाने वाले मुसाफिरों को फौरी तौर पर PIA की वेबसाइट या दफातर से रुजू करने की हिदायत की गई है। अमेरिका में 24 घंटे के दौरान कोरोना से मजीद 2,539 अफराद हलाक हो गए। अमवात की मजमूई तादाद 37,000 से ऊपर चली गई। कोरोना वायरस ने 7 लाख से जायद अफराद को बीमार कर दिया। मूजी बीमारी सिर्फ न्यूयॉर्क में 24 घंटे के दौरान 1,000 से ज्यादा अफराद उसमें हलाक हो गए हैं। मरीजों की तादाद इस तरह से 2.25 लाख और रियासत न्यू जर्सी की बात करें तो वहां पर 78,000 से तजावुज कर गई है। सदर ट्रंप ने किसानों के लिए 19 अरब डॉलर्स के रिलीफ पैकेज का ऐलान किया है। कहा, आलमी वबा के बायस मुश्किलात से निमटने में मदद मिलेगी। और दुनिया भर में कोरोना से हलाक होने वाले अफराद की तादाद 1,54,000 से ऊपर चली गई। मरीजों की मजमूई तादाद 22,50,000 से ज्यादा हो गई। बरतानिया में मजीद 847 अफराद जान से गए। स्पेन में 683 और इटली में मजीद 575 अफराद हलाक हो गए हैं। इटली का जनूबी इलाके में कोरोना की वबा को शिकस्त देने का दावा सामने आया है। अतालवी पब्लिक हेल्थ के सरबराह का कहना है कि वबा का फैलाव रोक दिया है। दुबई में कोरोना वायरस के बायस 24 घंटे कर्फ्यू में 1 हफ्ते की तौसीह कर दी गई है।
पाकिस्तान में कोरोना के मजीद केस सामने आने के बाद कोरोना के मरीजों की मजमूई तादाद 7,234 हो गई है। कोरोना के मजीद 7 मरीज इंतकाल कर गए, जिसके बाद पाकिस्तान में अब तक कोरोना से अमवात की तादाद 135 हो गई है। पाकिस्तान में 24 घंटों के दौरान कोरोना टेस्ट की तादाद 6,264 हुई है और ये इस तादाद बढ़ाई गई है। इसके बाद ये तादाद 84,704 हो गई है। पाकिस्तान में कोरोना से मुतल्लिक कदरे तसल्ली बख्श खबर यह भी है कि कराची में एक्सपो सेंटर पर वाक़या कोरोना के फील्ड अस्पताल से पहला मरीज सेहतयाब होकर डिस्चार्ज हो गया है। हुकूमत सिंध के तर्जुमान मुर्तज़ा वहाब ने ट्वीट भी शेयर किया इससे मुतल्लिक। मुर्तज़ा वहाब ने लिखा कि इस आदमी ने अलग थलग रहकर अपने अहले खाना और करीबी अफराद की मदद की। अगर हम सब भी अपने घरों पर रहें तो कोरोना से निमटने में मदद मिल सकती है। सूबाई वज़ीर सेहत सिंध डॉक्टर अज़रा पेशोहो ने बैरून मुल्क से आने वाले हर पाकिस्तानी का कोरोना टेस्ट करने की हिदायत जारी कर दी है। उन्होंने कहा कि ओमान से आने वाले 130 अफराद का कोरोना टेस्ट के लिए सैंपल जमा करने का अमल मुकम्मल कर लिया गया है। मजीद वजाहत की कि नताइज आने तक इन अफराद को क्वारंटीना में रखा जाएगा। जिन अफराद के कोरोना टेस्ट मुस्बत आएंगे उनका इलाज महकमा सेहत सिंध की तरफ से किया जाएगा। फैसलाबाद के अलाइड अस्पताल में कोरोना वायरस के टेस्ट के लिए लेबॉर्ट्री का इफ्तिताह कर दिया गया। लेबॉर्ट्री में रोजाना की बुनियाद पर 200 से ज्यादा टेस्ट किए जाएंगे। बायो सेफ्टी लैब 3 का इफ्तिताह वाइस चांसलर फैसलाबाद मेडिकल यूनिवर्सिटी ने किया। पंजाब भर में 8 लेबॉर्ट्रीज कायम की गई हैं। वाइस चांसलर जफर इकबाल चौधरी ने बताया कि इस लैब में रोजाना की बुनियाद पर 200 से ज्यादा टेस्ट किए जा सकते हैं। पूरे डिवीजन से सैंपलिंग का काम शुरू कर रहे हैं। और जिस तरह से हम आपको रिपोर्ट भी कर रहे हैं कि लॉकडाउन में नरमी से बहुत से रोजगार तो खुल गए हैं, लेकिन फैसलाबाद की पावर लूम्स इंडस्ट्री बंद है और हुनरमंद काम से महरूम है। लेबर कौमी मूवमेंट ने फौरी तौर पर पावर लूम्स फैक्ट्रीज ना खोलने पर एहतजाज का सिलसिला शुरू करने का ऐलान किया है। हमें रिपोर्ट करेंगे इरफानुल्लाह। फैसलाबाद में पावर लूम्स इंडस्ट्री ताहाल लॉकडाउन का शिकार है और इससे वाबस्ता हुनरमंदों की एक बड़ी तादाद बेरोजगार है। मजदूर रहनुमाओं का कहना है कि अब पावर लूम्स वर्कर मजीद बेरोजगारी के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। फौरी फैक्ट्रियां ना खुली तो मजदूर एहतजाज पर मजबूर होंगे। हमारे घरों में जो बच्चे हैं उनके पास दूध खत्म हो चुका है, वहाँ पे भूख है, प्यास है, जिसकी वजह से मजदूरों ने तंग आमद फैसला किया है कि हम सड़कों पर सरापा एहतजाज होंगे। फैक्ट्री मालकान कहते हैं कि कपड़ा बनाने वाली फैक्ट्रियां खोलने के लिए धागा फरोख्त करने वाले डीलर्स के दफातर और कपड़ा खरीदने वाले व्यापारियों की दुकानें भी खुलवाना जरूरी है। हुकूमत जो है अगर वो इस लॉकडाउन में कुछ नरमी करती है तो वो कपड़े की मार्केट्स को खोले, यान मार्केट्स को खोले, उसके बाद इंडस्ट्री चल सकती है। लॉकडाउन में होने वाली नरमी से बहुत से हुनरमंदों के रोजगार का सिलसिला दोबारा चल निकला है। ताहम पावर लूम्स मजदूरों का मुतालबा है कि फैक्ट्रियां खोलकर इनकी मुश्किलात में भी कमी लाई जाए। कैमरामैन अली असलान के साथ इरफानुल्लाह, जियो न्यूज, फैसलाबाद। मौसम से मुताल्लिक़ अपडेट ये कि लाहौर, गुजरावाला, फैसलाबाद, सरगोधा, जंग, मुल्तान और बहावलपुर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में आंधी और गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश और जालाबारी हुई है। बलोचिस्तान के शिमाल मशरक़ी इलाकों में भी बारिशों का सिलसिला जारी है। ज़ियारत में बर्फबारी से मौसम सर्द हो गया। आज़ाद कश्मीर के बालाई इलाके, बालाई वादियों, वादी नीलम के पहाड़ों पर बर्फबारी का सिलसिला जारी है। दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद और नकियाल समेत मैदानी इलाकों में बारिश हो रही है। मजीद बताएंगे आरिफ उर्फी। आज़ाद कश्मीर के शिमाली और वस्ती जिला में बारिश और बुलंद मुकामात पे बर्फबारी का सिलसिला आज दूसरे रोज भी जारी है। आज़ाद कश्मीर के दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद समेत जिला नीलम, जिला बाग, जिला पुंछ, जिला हवेली, जिला हटिया बाला के मुख्तलिफ मकामात के ऊपर मुसलसल बारिश का सिलसिला भी जारी है और जो बुलंद मुकामात है वहाँ पे ताज़ा बर्फबारी भी हो रही है, जिसकी वजह से जाता हुआ मौसम सरमा ठहर गया है और एक मरतबा फिर भरपूर सर्दी हो गई है और मौसम बहार जो है वो मौसम सरमा में ढल गया है। दरियाओं की सतह भी मामूल से ज्यादा हो गई है और फ्लड लेवल के करीब पहुंच चुके हैं और दरियाओं में सतह बढ़ने की वजह से आज़ाद कश्मीर की हुकूमत ने और मकामी इंतजामिया ने लोगों को खबरदार किया है कि दरियाओं के फ्लड लेवल से दूर रहें। आपको बताएं कि बरतानिया के शैडो डिफेंस मिनिस्टर खालिद महमूद ने वजीर आजम इमरान खान के नाम खत लिखकर
जंग और जियो के एडिटर इन चीफ मीर शकील उर रहमान को फौरी रिहा करने का मुतालबा किया है। उनका कहना है कि मीर शकील उर रहमान पर 34 साल पुराने मामले पर केस बनाना बदनीयती पर मबनी है। शवाहिद से लगता है कि मीर शकील उर रहमान ने कोई गैर कानूनी काम नहीं किया। मीर शकील की गिरफ्तारी के बाद जियो को बेशतर मकामात पर बंद करना और उसके नंबर्स तब्दील करना सवालात को जन्म देता है। बरतानिया के शैडो डिफेंस मिनिस्टर ने कहा कि उनके हल्के के पाकिस्तानी निजाद अफराद मीर शकील उर रहमान की गिरफ्तारी पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हैं। जंग और जियो ग्रुप के एडिटर इन चीफ मीर शकील उर रहमान को आज फिर लाहौर की एहतसाब अदालत में पेश किया जाएगा। वो प्राइवेट प्रॉपर्टी की खरीदारी के 34 साल पुराने मामले में 37 दिन से नैब की हिरासत में है। रिपोर्ट करेंगे लाहौर से मियां आबिद। मीर शकील उर रहमान ने 1986 में लाहौर के इलाके जोहर टाउन में 54 कनाल प्राइवेट प्रॉपर्टी खरीदी। इस खरीदारी को जवाज बनाकर नैब ने उन्हें 5 मार्च को तलब किया। मीर शकील उर रहमान ने अराजी की तमाम दस्तावेजात पेश की और अपना बयान भी रिकॉर्ड करवाया। 12 मार्च को नैब ने उन्हें दोबारा बुलाया। मीर शकील इंक्वायरी के लिए पेश हुए तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। आईनी और कानूनी माहिरीन के मुताबिक अराजी की दस्तावेजात की जांच पड़ताल के दौरान उनकी गिरफ्तारी बिलाजवाज थी, क्योंकि नैब का कानून किसी बिजनेसमैन को दौरान इंक्वायरी गिरफ्तारी की इजाजत नहीं देता। लाहौर हाई कोर्ट में 2 दरखास्तें, एक उनकी जमानत और दूसरी बरियत के लिए दायर की गईं। अदालत ने वो दरखास्तें खारिज करते हुए रिमार्क्स दिए थे कि मुनासिब वक्त पर इसी अदालत से दोबारा रजू कर सकते हैं। मीर शकील उर रहमान को 3 बार रिमांड के बाद आज फिर एहतसाब अदालत के जज जवादुल हसन की अदालत में पेश किया जाएगा, जहां एडवोकेट अमजद परवेज उनकी गैर कानूनी गिरफ्तारी पर दलाइल देंगे। मियां आबिद, जियो न्यूज़, लाहौर। मीर शकील उर रहमान की गिरफ्तारी के खिलाफ मुल्कगीर एहतजाज का सिलसिला जारी है। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में सहाफ़ी तंजीमों, वकला, ताजर बरादरी और सिविल सोसाइटी के मुजाहरे भी जारी हैं। एडिटर इन चीफ मीर शकील उर रहमान की फौरी रिहाई का मुतालबा बिला जवाज़ गिरफ्तारी आज़ादी सहाफ़त पर वार करार दिया गया है। मुल्तान में मीर शकील उर रहमान की गिरफ्तारी के खिलाफ जंग जियो ऑफिस के बाहर एहतजाज किया गया। मुजाहिरे में वकला, सिविल सोसाइटी और साबिक MNA जमशेद दस्ती ने शिरकत की। उनका कहना था कि मौजूदा हुकूमत अपने किसी मुखालिफ को बर्दाश्त करने की सलाहियत नहीं रखती। साबिक सदर हाई कोर्ट बार कमरुज़्ज़मा का कहना था कि मीर शकील उर रहमान की गिरफ्तारी आइन और कानून पर शब-खून मारने के मुतरादिफ है। गुजरात में एडिटर इन चीफ जंग जियो ग्रुप की गिरफ्तारी के खिलाफ प्रेस क्लब पर एहतजाज किया गया, जिसमें सिविल सोसाइटी, डॉक्टर्स, सहाफियों, वकला, समाजी और सियासी जमातों के नुमाइंदों ने शिरकत की। सरगोदा में प्रेस क्लब के सामने एडिटर इन चीफ जंग जियो ग्रुप मीर शकील उर रहमान की गिरफ्तारी के खिलाफ सहाफती तंजीमों ने एहतजाजी मुजाहरा किया। मीर शकील उर रहमान की गिरफ्तारी के खिलाफ तहसील प्रेस क्लब जामपुर में एहतजाजी मुजाहरा किया गया। मुजाहरे में MPA शाजिया आबिद एडवोकेट, मुस्लिम लीग नून के सिटी सदर यूनिस कुरैशी भी शरीक हुए। मरी प्रेस क्लब में मीर शकील उर रहमान की रिहाई के लिए एहतजाजी मुजाहरे में सीनियर सहाफियों ने भी शिरकत की। एडिटर इन चीफ जंग जियो की गिरफ्तारी के खिलाफ नेशनल प्रेस क्लब उबाड़ो में भी एहतजाज हुआ। मीरपुर खास में मीर शकील उर रहमान की गिरफ्तारी के खिलाफ मुजाहरे में सहाफियों के साथ अदबी शख्सियात भी शरीक हुई। नवाब शाह में मीर शकील उर रहमान की गिरफ्तारी के खिलाफ ताजिरों ने एहतजाज किया। जैकबाबाद में प्रेस क्लब के बाहर डिस्ट्रिक्ट यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के सदर परवेज अबरो की क़यादत में एहतजाज किया गया। ठट्ठा में गिरफ्तारी के खिलाफ सहाफियों ने प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी मुजाहरा किया। थरपारकर में जंग और जियो न्यूज़ के एडिटर इन चीफ मीर शकील उर रहमान की गिरफ्तारी के खिलाफ ज़िले हेडक्वार्टर मिट्टी में एहतजाज किया गया। एसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एडिटर्स एंड न्यूज़ डायरेक्टर्स ने एक न्यूज़ चैनल की बंदिश से सैकड़ों वर्कर्स के बेरोजगार होने पर शदीद तशवीश का इजहार किया है। एसोसिएशन ने चंद दीगर चैनल्स की जानिब से वर्कर्स की तनख्वाहों में कटौती और मराद खत्म करने के फैसले को भी अफसोसनाक करार दिया है। ये फैसले ऐसे वक्त किए गए जब अवाम को कोरोना वायरस से बचाव की जंग में बाखबर रखने के लिए सहाफ़ियों की जिम्मेदारियां बढ़ गई थीं और उनकी हौसला अफजाई होनी चाहिए थी। सहाफ़ी भी डॉक्टर्स, पैरामेडिक्स, पुलिस और दीगर सिक्योरिटी इदारों की तरह कोरोना के खिलाफ फ्रंट लाइन पर लड़ रहे हैं। सहाफ़ियों की जानिब से कोरोना से बचाव के बारे में आगाही अवाम के लिए अहम किरदार अदा कर रही है। मुल्क में करोड़ों अफराद कोरोना के बाइस घरों तक महदूद हैं। एसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एडिटर्स एंड न्यूज़ डायरेक्टर्स की जानिब से अपील की गई है कि हुकूमत अपने सवाबदीदी इख्तियारात इस्तेमाल करते हुए मीडिया इदारे और वर्कर्स का रोजगार बचाने के लिए फौरी इक़दाम करे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी रुकन और रुकन कौमी असम्बली नजीब हारून ने कौमी असम्बली नशस्त से इस्तीफ़ा दे दिया। नजीब हारून आम इंतखाबात में हल्का 256 की नशस्त से रुकन कौमी असम्बली मुंतखब हुए थे। जियो न्यूज़ को हासिल होने वाली इस्तीफ़े की कॉपी में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी रुकन ने मौक़िफ़ अपनाया कि उन्होंने 24 साल पहले इमरान खान के साथ पार्टी बनाई, ताहम 20 माह से MNA होने के बावजूद अपने हल्के 256 और कराची के लिए कुछ न कर सके। बरसों ताल्लुक़ होने के बावजूद इमरान खान का एतमाद हासिल न कर सके, ताहम उनकी पार्टी में बानी होने की हैसियत बहाल रखी जाए।
नजीब हारून ने इस्तीफे में ये भी रखा कि जब तक वो जिंदा हैं तहरीक इंसाफ का हिस्सा रहेंगे और पूरा यकीन है कि इमरान खान की सरबराही में मुल्क आगे जाएगा। लॉकडाउन के दौरान ईदी एम्बुलेंस सर्विस को रास्ता न देने और ड्राइवर्स को मुबैना तौर पर ज़दोकोब करने के वाक़यात के बाद लाड़काना में ईदी इंतज़ामिया ने एम्बुलेंस सर्विस गैर मुअय्यना अरसे के लिए बंद कर दी। ईदी सेंटर लाड़काना के इंचार्ज मोहम्मद सलीम के मुताबिक ज़ख्मियों को अस्पताल लाने और ले जाने वाली एम्बुलेंस को नाकों पर मौजूद पुलिस एहलकार रास्ता नहीं देते और एम्बुलेंस ड्राइवर्स को ज़दोकोब भी करते हैं। मकामी पुलिस अफसरान को इस हवाले से शिकायत भी की लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। ट्रैफिक पुलिस के इंचार्ज वहीद अबड़ो का कहना है कि ईदी की खाली एम्बुलेंस को रास्ता नहीं दिया जा रहा, मरीजों को अस्पताल ले जाने वाली एम्बुलेंस को रास्ता दिया जा रहा है। ईदी ड्राइवर्स को ज़दोकोब नहीं किया गया।